हमारे साथ वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान साहब मौजूद। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया। इत्तेहादी शिकायत कर रहे हैं, एमक्यूएम कह रही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया था, ना हमें बताया था। काफ लीग भी कह रही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया, ना हमें बताया था। एमक्यूएम तो ये तक कह रही है कि जब बहादुराबाद में हमें ईवीएम पे ब्रीफिंग दी गई, हमारे उस वक्त भी इस पर तहफुजात थे। काफ लीग भी कह रही है कि हमारी हमसे मशावरत नहीं करते। आप ये क्या करने चले थे और जिहाद की वजीर आजम तलकीन कर रहे थे कि इत्तेहादियों तक को नहीं बताया था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। शाहज़ेब साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा आपने मुझे मौका दिया इम्पॉर्टेंट इशू पे। देखें, ये बड़ा अहम सेशन कल होने जा रहा था, जॉइंट सेशन का, लेकिन दो इश्यूज़ ऐसे हैं जिसको हुकूमत ने मद्देनज़र रखा। एक तो जो हमारे एलाइज़ हैं, ज़ाहिर है कि एलाई गवर्नमेंट में आपको कुछ इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। उनसे हमारे राब्ते तो इस पर रहे, ब्रीफिंग्स भी उनको दी गई, लेकिन ज़ाहिर है अगर वो उस पर मुतमईन नहीं है तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी ऐसे इशू पे आगे जाएं जिस पे वो प्रॉपर 100% मुतमईन ना हो। तो थोड़ा एक तो उनके जो खदशात हैं वो भी दूर हो जाएंगे, इस पर डिस्कशन हो जाएगी। और ये भी एक सोच है कि जो अपोजिशन के जो हमारी मेन जमातें हैं, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म बड़ा अहम एक इशू है और इस पर आपको याद होगा तकरीबन 4 या 5 महीने पहले वज़ीर आज़म साहब ने दावत भी दी थी इनको, अपोजिशन की जमातों को, कि आप आएँ और इस पे अपना रोल प्ले करें, क्योंकि इलेक्शन में फिर हम सब ने इकट्ठे जो है वो जाना है, सब वो भी स्टेक होल्डर है। तो उनका इस पे इनपुट आ जाता है और उनकी तजावीज़ आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल में एंड में जो है फ़ायदा हमारे जो है अगले इलेक्शन का शफाफ होना ही एक अहम मकसद है। फ़ायदा पार्लियामान का और पाकिस्तान का ही होगा। मतलब कल भी 2 बिल्स में हुआ जिस पर अपोजिशन ने कहा कि जी हमने साबित कर दिया कि हुकूमत इस वक्त जो है पार्लियामेंट में वो अक्सरियत खो बैठी है। मगर आज जो हुआ, आप सवाल करें नहीं, मगर जो आज वाला है, मैं अगर मुझे सिर्फ इस पे ये बता दें कि इत्तेहादी मान जाएंगे या नहीं, या फिर इस वक्त माहौल बदल गया है। 3 साल में शिकायतें बहुत की इत्तेहादियों ने, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि वजीर आजम ने खाना किया हो, वजीर आजम पूरे एतमाद हो, उनसे कह रहे हो कल ये सारा का सारा काम करना है और शाम को इत्तेहादी पीछे हट जाए और आपको इजलास। तो ये हालात बदल गए हैं, हालात तो वाकयात बदल गए हैं, कुछ और हो गया है। हम भी वही हैं, वो भी वही हैं। और देखें, गिला किससे होता है? मैं आप शाहज़ेब खानज़ादा से गिला करूंगा ना, मेरा भाई है, मैं आपको डगलस से तो नहीं करूंगा, उससे मेरा क्या लेना देना। तो आप जब होते हैं एलाई गवर्नमेंट में तो होते हैं, गिले वगैरह भी होते हैं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो मैं कल के अच्छा नहीं मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, जब आपने कर लूं जो कल की वो जो आपने बड़ा कोई आपका जुमला है ना, आपका जुमला मैंने पूरा कर दिया, अपोजिशन ने जो किया, आपका जुमला मैं पूरा कर दूं, फिर वो कल वाली बात भी कर लीजिएगा। हां जी, एक आपका जुमला पूरा कर दूं, फिर आप कल वाली बात भी कर लीजिएगा। आपने कहा हम भी वही हैं, वो भी वही हैं, तो कोई तीसरा फरीक तो नहीं बदल गया है ना अली मोहम्मद खान साहब? तीसरा फरीक तो फिर आप लोग ही हैं जो हर जगह रंग में भंग डालने पहुंच जाते हैं। हम नहीं है, तो मतलब होता था ना कि 64 सेनेटर होते थे जो खड़े होते थे कि संजरानी साहब को निकालना है, मगर 50 वोट डालते थे जब सीक्रेट वोटिंग होती थी। आपके तो ये हालात थे, अक्सरियत नहीं थी सेनेट में, फिर भी जीतते थे। अब अक्सरियत है और इत्तेहादी कह रहे नहीं, हमें एतमाद में नहीं लिया। आप लोग फिर वज़ीर आज़म को दिल से सपोर्ट करें ना, जब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि शो ऑफ हैंड हो, वहां फिर आप लोग भी फिर आए बाएं शाएं करते हैं। मैं कल के वाक़े पे बात कर लूं? जी जी करें। देखिए, मैं एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के इन सारी चीज़ों को देखता रहता हूँ। कल का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं अगर एक बात करूँ आप उससे एग्री करेंगे, कल गवर्नमेंट बिजनेस था या प्राइवेट मेंबर डे था? प्राइवेट मेंबर डे था, एम आई राइट? ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए, प्राइवेट मेंबर डे पे ये नहीं होता कि हुकूमत ने कर दिया, अपोजिशन ने कर दिया। प्राइवेट मेंबर जो हमारे जो ऑनरेबल मेंबर हैं, एक दिन हफ्ते में वो होता है जिसमें वो अपने लॉज लेके आते हैं। वो उसका हुकूमत से कोई एजेंडे से ताल्लुक नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात ऐसी भी होता है कि हुकूमती बेंचों पर बैठे मेंबरान कोई लॉ लेके आते हैं, हम उनको कायल करते हैं कि हुजूर ये नहीं है, हुकूमत का एजेंडा ये है, या हुकूमत इस पर कोई और बिल लेके आ रही है। तो कल अगर हुकूमत के बेंचेस से कोई मेंबर साहिबा ने खड़े होकर, और वो बिल वैसे बड़ा अच्छा वो लाना चाह रही थी, खवातीन के लिए था। अक्सर ये भी होता है ना कि जो हुकूमत चाहती है वो भी प्राइवेट मेंबर की सूरत में हुकूमती अराकीन ले आते हैं, अक्सर ये भी होता है ना। देखिए, होता होगा, लेकिन नॉर्मली जो होता है प्राइवेट मेंबर डे पे प्राइवेट मेंबरान अपने बिल लेके आते हैं। अब अगर हुकूमती बेंचों पे बैठा कोई मेंबर या मेंबर साहिबा बिल लेके आता है जो पास नहीं होता, उससे हुकूमत की डिफीट कैसे हो गई? हुकूमत की डिफीट खुदा ना खास्ता होती है किस चीज़ पे होती है? 2 मेन चीज़ों पे, एक होता है अदम एतमाद, दूसरा होता है फाइनेंस बिल। ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हुकूमती बिजनेस होता है जो नॉर्मल डेज पे हमारी लेजिस्लेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल लॉ डिवीजन ने,
फॉरेन अफेयर्स ने या इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कोई लॉ पास करना है और उस दिन हम अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर पाते, उस पर फिर हमारे अपोजिशन के दोस्त शादियाने बजाएं तो बजाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि चाय की प्याली में तूफान लाने का इनका पुराना शौक है, खुश होना चाहते हैं, खुश हो लें। अक्सर ये मिठाई खा लेते हैं, बाद में इनको पेट में बड़ी तकलीफ होती है। तो आप इत्तेहादियों को मना जाएंगे या फिर इत्तेहादियों को बहुत सारा इत्तेहादियों की बातें माननी पड़ेंगी उन्हें मनाने के लिए, या फिर किसी और को मनाना पड़ेगा इत्तेहादियों को मनाने के लिए? नहीं, किसी और का तो आपको पता होगा, हम तो डायरेक्ट बात करते हैं। और जो हमारे इत्तेहादी हैं, मैं वैसे एक बात आपको करूं कि जो MQM और जो क्यू लीग है, जो ज़्यादा बड़ी तादाद में हमारे इत्तेहादी हैं, और भी GDA भी है और भी जमातें हैं, लेकिन हर मेन इशू पे ये हमारे साथ खड़े रहें। और किसी चीज़ में, चाहे वो अदम एतमाद की तो खैर तहरीक नहीं थी, लेकिन एक एतमाद जब वोट ले रहे थे खान साहब, या जो जितने हमारे 3 एक फाइनेंस बिल आए हैं, उसमें हमें अपने मेंबर्स को जो है वो कॉल तो करनी पड़ी कि जो दूर थे उनको बुलाना पड़ा। ये जो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे मेंबरान से पहले आते रहे, तो उस लिहाज से हमें कोई शिकायत नहीं है, मुकम्मल एतमाद है। लेकिन दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि जियो न्यूज़ के अंदर आप अगर कुछ करते हैं तो आपकी अपनी एक टीम होगी, लेकिन अगर जियो न्यूज़, एयरवाई या कुछ टीमें मिल के कुछ करना चाहेंगे तो आपको सबका ख्याल रखना पड़ता है। LI गवर्नमेंट में आपको अपने एलाइज को साथ लेके चलना पड़ता है, और हमें सलाहियत है, हमें कैपेबिलिटी है, हमारे पास सीनियर लोग मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खान खटक साहब हैं, असद उमर भाई हैं, हम भी कोई थोड़ा बहुत, मैं और आमिर डोगर साहब भी कोई थोड़ा बहुत कोशिश वगैरह कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अगर LI गवर्नमेंट में थोड़े बहुत मसाइल ना हो तो फिर LI गवर्नमेंट काहे की हुई? तो यानी आप मना लेंगे, आप कॉन्फिडेंट है कि ये कानून साजी आप कर लेंगे अपने अलाइज के साथ, और अगर अपोजिशन ना भी मानी? मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि अपोजिशन अपनी खातिर जमा रखे, इधर तो कोई मसला नहीं है। कोशिश करें जो मुर्दा PDM है उसमें किसी तरीके से आप जो है कोई सांस डाल सकें, कोई राज़ी करें, बिलावल साहब को कोई राज़ी करें, कोई मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कैंप्स में जो है वो मसले मसाइल हैं, शहबाज कैंप और मरियम साहबा कैंप, वो भी थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा मसला मुझे PDM में लग रहा है। अल्लाह करे ये इनमें कोई इत्तेहाद वगैरह कायम हो, क्योंकि बहरहाल इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए स्टेटस को इकट्ठा तो होना पड़ेगा। इकट्ठे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर बेइत्तेफाकी में पड़ जाती है, शायद कुर्सी की दौड़ है। बहुत शुक्रिया।